नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक नजर आ रही है। संक्रमण की रफ्तार ऐसी है कि आंकड़े डराने लगे हैं। लेकिन इस संकट की घड़ी में सबसे ज्यादा सुरक्षित वही लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है योग और प्राणायाम। अलग अलग प्राणायाम से हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं, लेकिन किसी भी प्राणायाम को विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। ऐसे में जब कोरोना की संक्रमण चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप अपने घर में बंद हैं, और ऐसे में IBC 24 आपके लिए घर बैठे ही आपको प्राणायाम से जुड़े कुछ टिप्स लगातार देता आ रहा है ताकि आप इसकी मदद से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। तो योग से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं योगा इंस्ट्रक्टर विनीता बुंदेला। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। विनीता जी, योग इंस्ट्रक्टर हैं आप। आपको नहीं लगता है कि कोरोना काल में जब से ये पता चला है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है, तो लोगों का रुझान योग की तरफ बढ़ा है? बिल्कुल 100% जरूरी है। योग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं, इंसान मेंटली और फिजिकली दोनों चीजों में अपने आप को फिट रख सकता है योगा के थ्रू। और ये खुद की मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, हर चीज की शुद्धि आप इसको लेके बोल सकते हैं। बिल्कुल विनीता जी, आज के समय में जो कोरोना से संक्रमण हो रहा है उसमें लोगों को चाहिए कि तुरंत राहत मिल जाए, और इसके लिए वो जैसे कि एलोपैथी काम करती है, उन्हें लगता है कि जब हम योग में जाएंगे तो ऐसा चमत्कार होगा। आपको लगता है कि योग जो है वो तत्काल असर नहीं करता, इसके लिए आपको नियम से उसको पालन करना होता है, चाहे आपका आचार है, व्यवहार है, आसन है, प्राणायाम है। आपको लगता है कि एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है योग के लिए? बिल्कुल कंटिन्यूटी जरूरी है। देखिए, मैजिक का तो क्या है, अगर आप मैजिक देखेंगे तो वो शायद पल भर के लिए ही होता है। जितनी देर उसका असर होगा उतनी ही देर में वो खत्म हो जाएगा। बट योगा और बाकी इतनी सारी नेचुरोपैथी, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो टाइम जरूर लेती हैं, लेकिन अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनकी हीलिंग पावर्स आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा असर करती हैं। बहुत ज्यादा दिन तक आपको उस किसी पर्टिकुलर बीमारी से या किसी भी लेवल में आपको एक अलग लेवल तक लेके जाती हैं और आपकी हर चीज को बूस्ट करती है आपकी बॉडी में। विनीता जी, वैसे तो बहुत सारी बीमारी के लिए, बहुत सारे तकलीफों के लिए योग में अच्छे अच्छे आसन भी हैं, प्राणायाम भी है, लेकिन अगर अभी हम कोरोना काल में बात करें तो सबसे पहला काम है कि हम अपने फेफड़ों को कैसे मजबूत रखें, हम अपने मन से नकारात्मकता को कैसे दूर रखें और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। तो सबसे पहले तो यही बताइए आप कि हमारे दिन की शुरुआत, चूंकि लॉकडाउन है, ऐसे में दिन की शुरुआत सेहत के लिहाज से कौन से तरीके से होनी चाहिए? मैं सबसे पहले एक छोटा सा मंत्र है, मैं उससे स्टार्ट करना चाहूंगी। ये मंत्र ऊर्जा के लिए है। ये मंत्र इस दुनिया में जितनी भी शक्ति है उसको एकत्र करके एक पॉजिटिव एनर्जी दुनिया में फैलाए। इस मंत्र का हमेशा यही एजेंडा रहा है। ये मंत्र से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको और प्राणायाम के और तरीके बताऊंगी क्या क्या अपन कर सकते हैं टू बूस्ट आवर सिस्टम एंड एनर्जी सिस्टम। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज आप आसन प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करके उसके फायदे के साथ लोगों को बताइए, ताकि इन आसनों को, इन प्राणायाम को वो घर में अकेले रहकर भी कर सके सही तरीके से। जी। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। जो पहला आसन मैं बताना चाहती हूँ उसका नाम है साष्टांग आसन।
वो आपके फेफड़ों को काफी जगह देता है ब्रीद इन करने के लिए। वो आप किसी भी सुबह, दिन और शाम के समय एक दिन में 3 बार ही आप उसको कर सकते हैं। और कम से कम पेट हल्का सा खाली होना चाहिए आपका। कभी भी खाना खाने के बाद कोई आसन ना करें। खाना खाने के करीब करीब 2.5 से 3 घंटे बाद पेट में थोड़ा जगह बन जाता है, तो आप हमेशा ट्राई करें कि आप हमेशा उसके बाद ही करें। सुबह करना सबसे बेस्ट होता है, सुबह, दिन, शाम। जो जिन भी पेशेंट्स को अभी कोरोना हुआ है वो भी ये आसन कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसके बाद आपका सैचुरेशन लेवल भी काफी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस आसन में 7 पोजीशंस हैं जहां आपकी बॉडी फ्लोर को टच करती है। फर्स्ट योर हेड, हैंड्स, चेस्ट, रिब्स, knees and your feet. Try to stay in this position for 5 minutes at least. Release. And come back to original position. ये पहला आसन है। दूसरा आसन है गौमुख आसन। एक पैर को फ्लैट रख के जमीन से टच करके दूसरा पैर आप उसको इस शेप में रखें, एक के ऊपर एक। जो पैर सबसे ऊपर है वो हाथ आप ले जाइए पीछे और ट्राई कीजिए कि दूसरा हाथ उस हाथ को टच कर सके। दो मिनट अगर आप इस आसन में बैठ सकते हैं तो ये आपको काफी अच्छी ऑक्सीजन लेने में हेल्प करेगा, प्लस आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। इसको दूसरी तरह से दोहराएं। जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे ले जाएं और दूसरे हाथ के सहारे से उसे लॉक करने की कोशिश करें। मैं आपको पीछे से जरूर दिखाना चाहूंगी कि कितने % आप इसको ले सकते हैं। ट्राई करिए कि आपका हाथ दोनों हाथ से मिलाकर एक मुट्ठी बन जाए। अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है तो जितना आप टच कर सकते हैं उतना आप टच कीजिए। सीधे देखिए। ये आसन भी कोरोना पेशेंट्स कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड थोड़ी बॉडी में जकड़न और बॉडी में बहुत सारे पेन्स होते हैं, बट अगर आप मेंटली उस चीज को सोच के करेंगे तो डेफिनेटली आप ये कर पाएंगे। तीसरा आसन मैं बता रही हूँ, भुजंग आसन। अपनी बॉडी को स्ट्रेट फ्लैट फुट अपने हाथ को चेस्ट के पास ले जाएं और धीरे धीरे करके ऊपर आए। ब्रीद इन,
Breathe out and come to the floor. इस आसन को भी आप 5 टाइम्स 1 मिनट का स्ट्रेच देके कर सकते हैं। थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी हो गई है और आप काफी फ्लोर से काफी ऊपर आ पा रहे हैं। ये चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए सबसे बेस्ट आसन है। नेक्स्ट मैं दूसरा आसन जो बता रही हूँ वो है पवन मुक्त आसन। आप फ्लोर पे लेट जाएं, अपने पैर 90 डिग्री ले जाएं। 90 डिग्री के बाद इन्हें फोल्ड करें, अपने हाथों से इन्हें लॉक करें और अपनी गर्दन से ट्राई करें कि आप ऊपर तक आ पाए। ऊपर आने के बाद आप ब्रीदिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रीद आउट करके धीरे धीरे नीचे आए। ट्राई करें कि आप फ्लोर से जब भी उठें आपके राइट हैंड साइड आप टर्न करके उठें और जो भी आसन आप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल स्लो पेस से जाएं और बिल्कुल स्लो पेस से ही ऊपर आएं। कभी भी जर्क ना दें, कभी भी फोर्स ना करें किसी भी बॉडी पार्ट को आसन में आने के लिए। धीरे धीरे करके आप उस आसन में आ सकते हैं और आप देखेंगे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा। इट्स जस्ट दैट आप अगर सोच लेंगे तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। कुछ ब्रीदिंग सेंसेशंस की। बिल्कुल विनीता, और जो आसन आपने बताए सुबह के लिए, इसके साथ साथ अब मुझे लगता है कि प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राण वायु को अगर हमें साधना है तो प्राणायाम करना होगा। मुझे लगता है ये वाला जो सेशन है वो प्राणायाम पे आप विस्तार से बताइए भी, और तरीका भी जरूर बताइए कि जिनको न भी पता हो, जो पहली बार देख रहे हो, उनको सही तरीका पता हो। जी बिल्कुल। जो प्राणायाम मैं बताने वाली हूँ वो आई थिंक बहुत लोगों ने काफी घर में और सबने किया हुआ होगा। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं आम भाषा में, और ये करना काफी इजी होता है। ये बेसिकली क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि बॉडी में लेफ्ट और राइट, आपको हमेशा एक लेफ्ट और राइट आपको हेमिस्फीयर समझ आएंगे। राइट वाला सन गवर्न करता है, राइट वाला मून। तो इसी तरह से इन दोनों चीज को अगर आपको बैलेंस करना है और आपकी बॉडी को कम्प्लीटली एनर्जाइज रखना है आपको ऑल द टाइम, तो मैं चाहूंगी कि आप एटलीस्ट दिन में एक बार 7 मिनट अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम आपकी बॉडी को प्योर करता है, आपकी बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स को रिड्राइव करता है और आपको एक बूस्ट देता है। तो शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी क्रिया है। आप अपनी छोटी उंगली और अपना अंगूठा दोनों आप आपकी नॉस्ट्रिल्स पे रखें। नॉस्ट्रिल्स पे रखने के बाद में आप ट्राई करें कि ये तीनों उंगली या तो अंदर जाए या तो आपके सीधे ऊपर दोनों आईब्रोज के बीच में हो। अब आप सबसे पहले अपनी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल से सारी एयर पास करें, मतलब ये ब्रीद नहीं करना है, ये ब्रीद आउट करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले जो आपको करना है वो ब्रीद आउट करना है। आप ब्रीद आउट करें, थोड़ा सा रुकें, फिर ब्रीद इन करें। Please wait for few seconds and then release from right nostril. Similarly, थोड़ा वेट करके राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इस प्राणायाम के 7 मिनट के बाद आपको
कुछ अनुभव जरूर होगा। अगर वो अनुभव आपको आप चाहते हैं थोड़े दिन ज्यादा लगे या फिर उसको एक अलग लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 7 या 7 मिनट से ज्यादा आप जरूर इसे करें। अगला जो प्राणायाम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, बट आज के टाइम के लिए सबसे बेस्ट है। इसको बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं सिम्हा क्रिया। सिम्हा क्रिया में 21 टाइम्स के 2 सेट्स हैं और उन दोनों सेट्स में आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, दोनों साथ में करना है, बट विथ योर टंग एंड लिप्स आउट। जो इनहेल करेंगे आप वो 21 टाइम्स आपकी टंग बाहर करके करेंगे, लाइक दिस। आप 21 टाइम्स टंग बाहर करके इनहेल एक्सहेल करेंगे। उसके बाद जब आपकी 21 टाइम्स की ये क्रिया हो जाएगी, उसके बाद आपको टंग को रोल करना है। ऊपर तलवे की साइड आप उसे चिपकाएंगे और उसको रोल करके जितना आप पीछे ले जा सकते हैं आप पीछे ले जाएंगे और फिर मुंह खोल के ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। जब ये 21 टाइम की क्रिया आपसे कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप डीप ब्रेथ लेंगे, इनहेल करेंगे और इनहेल करने के बाद आप एक्सहेल नहीं करेंगे जब तक आप उसको होल्ड कर सकें। आप ट्राई कीजिए कि 1 मिनट हो जाए, 30 सेकेंड हो जाए। 30 सेकेंड से कम है मतलब आपके चेस्ट में थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल मुझे लगता है थोड़ा सा और आपको इंक्रीज करना चाहिए, बट 30 सेकेंड इज वेरी इजी टू डू। हम ट्राई करते हैं। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, सारी क्रिया, सारे प्राणायाम या सारे आसन जो आप लगाते हैं वो सारे आसन आप आंख बंद करके करेंगे तो ये आपके लिए डबल इफेक्टिव होगा। जब हम आंखें खोल के रखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें विजुअलाइज कर लेते हैं हमारे आसपास, लेकिन जब हमारे आंखें बंद होती हैं तो हम एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके उस क्रिया को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए ये प्राणायाम करते हैं। ये क्रिया काफी आपको स्टार्टिंग में काफी टाइम देना रहेगा आपको। इसको आप धीरे धीरे समझेंगे। अगर आप आई थिंक इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इसके बारे में ज्यादा पता पड़ेगा और आपको पता भी रहेगा कि आपके चेस्ट में जो होल्ड करने की जो क्षमता है, ऑक्सीजन को लेने की क्षमता और होल्ड करने की और एक्सहेल करने की क्षमता, वो काफी हद तक आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा तरीका है इसे सही या गलत नापने का। कोई भी अगर आप क्रिया करते हैं, आप चेक करिए कि आपकी नॉस्ट्रिल में आपकी सांस किस साइड से उसका आना और जाना चल रहा है। अगर आप फील कर पाए, अगर ये लेफ्ट है, लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, या राइट से आ रहा है, राइट से जा रहा है, जब भी आप ये करें आप ये जरूर चेक करें आपकी प्राणायाम या आपके सारे आसन खत्म होने के बाद। जब आप ये आपके फिंगर रखेंगे और आप थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी दोनों श्वास सेम टाइम पे सेम दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल कर रही है। ये निशानी है एक स्वस्थ शरीर की, स्वस्थ मन की और स्वस्थ मस्तिष्क की। मैं दोहराऊंगी फिर से कि अगर आप ट्राई करें, प्लीज इसे रोज एक बार दिन में करें और इसको मैक्सिमम आप 3 बार एक दिन में कर सकते हैं। ये सारे आसन, सारी क्रिया आप खाली पेट करेंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा।
ट्राई करें कि खाने और इस आसन में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप रहे। चलिए, हाँ जी, काफी अहम जानकारी आपने विनीता दी कि किस तरीके से करना है और सांसों को क्या से ध्यान में रखना है, खाने का क्या समय होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका लाभ उठाकर अगर कोई योग करता है तो उसे कोरोना काल में फायदा जरूर होगा। शुक्रिया आपका बहुत अहम जानकारी के लिए। नमस्कार। तो आपने देखा कि अगर योग आप नियमित रूप से करते हैं तो ये केवल एक दिन के अभ्यास से नहीं होता। इसको अगर आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो लंबे समय के बाद इसका फायदा आपको जरूर मिलता है। नमस्कार।